टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेज़ी से अचीव किए हैं उन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ जो नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखें कि जो सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने पर हैरान। काबीना से खिताब में कहा, डॉलर्स में अदायगी ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं, उम्मीद है बिजली जल्द सस्ती करवा लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। इन IPPs से गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। कुरम में हालात की बेहतरी के लिए पुरुमीद वज़ीर आज़म ने कहा, अमन मुआहदे को एक धचका लगने के बाद अब ग़िज़ा और दवाओं की सप्लाई शुरू हो चुकी है। पाक फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में फितना ख़वारिज के खिलाफ निबर्दाज़मा है। बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और फौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनको न मानना और सबक न सीखना उससे भी बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, क्या अल्लाह के नज़दीक फसाद फिल अर्ज़ एक बड़ा गुनाह नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, न ही फितना ख़वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस बेस पर टारगेटेड ऑपरेशन किए जाते हैं। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना ख़वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। ये सारी उम्र कहते रहे कि NRO मांग रहे हैं और NRO नहीं देंगे, और अब जो मुतालबा सामने आया है उन्होंने कहा है कि जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जो बंदे मुकदमात में मुलव्वस हैं और जेलों में बंद हैं और जिन पे इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर जराइम के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं, हुकूमत उन्हें रिहा कर दे। आज़म नज़ीर तारड़ का PTI पर NRO मांगने का इल्ज़ाम। कहा, सारी ज़िंदगी कहते रहे कि NRO नहीं देंगे। अब PTI ने मुतालबा किया है कि उनके कैदी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहा किए जाएँ। वज़ीर कानून का PTI को अदालत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर पर तो रिहाई नहीं हो सकती, पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते हैं। वो आते हैं हर दफ़ा एक चूरन लेके आते हैं कि जी आपको मैं विजन देता हूँ 2010 का, आपको मैं विजन देता हूँ 2025 का, आपको मैं विजन देता हूँ कि जी पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। ओ भाई गिदड़ भी नहीं रहा। शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है और C5 की सूरत में पाकिस्तान का 1200 मेगावाट का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे काम शुरू हो चुका है। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। दूसरों से आप रसीदें मांगते थे और अपनी रसीदें सारी आपकी जाली निकली। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, मलका मसला 190 मिलियन पाउंड और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे। अल कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यानी सीरतुल नबवी, इसका मेन
ऑब्जेक्टिव था कि उसमें तालीम दी जाए। कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए क्योंकि मैंने तो मस्जिद बना दी है। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है, तो आज चोरी के पैसे से ये उस हस्ती का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ओपोजिशन मुज़ाकरात की फ़िज़ा सेनेट में तार तार। ओपोजिशन का एहतजाज, हुकूमती अरकान का जवाबी वार, एक दूसरे को ताने तशने और तंजिया जुमले। शिबली फराज ने कहा कि एक शख्स हर रोज़ नया चूरन लेकर आ जाता है, कभी विजन 2025 का, कभी उड़ान प्रोग्राम। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने गीदड़ बना दिया है। न सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बात हुई तो सिर्फ एक पार्टी आई। 190 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी पीटीआई को सजा देना था। एक धेला बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। शिबली फराज के जुमले पर हुकूमती बेंच का शदीद एहतजाज, माजरत करने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा कि ये लोग किस मुंह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं, इन्होंने ही तो इसे बदनाम किया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होंगी। सरमाकारी ना आने के दावे भी गलत हैं। चीन से $3 अरब की सरमाकारी आ चुकी है। आजम नज़ीर तारड़ के भी अपोजिशन को लुक में कहा, सारे ऊ करके वापस आ गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की ज़ुबानों में गीदड़ की ज़ुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं अपनी लॉबी में। हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों की नजरें जुमेरात को होने वाली मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। पीटीआई तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलकादिर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें कोई डील और रियायत नहीं चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ्त करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगरचे पीटीआई ने अपने मुतालिबात के लिए 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे बहुत पहले ही मुतालिबात पर जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि उनके तहरीरी मुतालिबात मिलते ही हुकूमत उनका जवाब दे दे। पीटीआई के मुतालिबात भारी भरकम हैं। हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रियासती क़ुव्वतों के खिलाफ नफरतें पैदा की गई। पाकिस्तान से प्यार है तो एक नज़रिए पर जमा होना होगा। विहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना ने कहा कि उनकी जमात अवाम को मुत्तहिद करने के लिए कोशा है। मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं, सियासतदान हैं। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वादानियत की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह करेगा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मज़ामत की गई? 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस में पहुंच जाना एक सिक्योरिटी की नाकामी तो है। क्या 9 मई पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। इस मामले में किसी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के दायरे को कुछ ज़्यादा ही वुसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिस FB अली केस का हवाला दिया जा रहा है वो मार्शल लॉ दौर का है। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर किसी फौजी की बंदूक चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा? हथियार से महरूम करना तो फौजी को काम से रोकना ही है। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि यह फैसला हालात व वाक़यात को देख कर किया जाएगा। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। खुर्रम के लिए खाने पीने और दीगर सामान के लिए 25 माल बरदार गाड़ियां टल से पारा चनार पहुंच गईं। 6 रोज़ के वक्फे के बाद कॉन्वॉय की आमद पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए जमा हो गई। सामान में अद्वियात, सब्जियां, फल और दीगर सामान मौजूद है। कबायली रहनुमा का कहना है कि लाखों की आबादी के लिए 25 गाड़ियां काफ़ी नहीं,
आबादी की ज़रूरत के मुताबिक खुराक और दवाएं लाने का बंदोबस्त किया जाए। खुर्रम में टल पारा चिनार रोड महफूज बनाने के लिए अहलकारों की भर्ती का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का वफ़द के हमरा दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात में शराकत दारी को किसी भी बैरूनी रुकावट से महफूज रखने के अज़्म का इआदा किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल कमरुल हसन की मुलाकात में खित्ते में उभरती सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहमी ताउन पर मबनी दिफाई इक़दामात के जरिए इलाक़ाई सलामती में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। गाड़ी से रेंजर्स अहलकारों को टक्कर मारने के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। जज से मुकालमे में बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI और उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद उनका कानून और अदालतों से एतमाद उठ गया है। उन्होंने ट्रायल के दौरान कहा कि मैंने जजेस को बीमार होता कांपते हुए देखा है। जज ने बुशरा बीबी से कहा कि हर जगह से एतमाद नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं। डी चौक एहतजाज से मुतालिक 13 केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। समाअत की तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त पर जज का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तौशाखाना 2 केस में FIA ने अदालती मुआवनत के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। अडयाला जेल में आज केस की समाअत पर बानी PTI और बुशरा बीबी की पेशी। 2 गवाहान पर वकला सफाई की जरा। मजीद 2 गवाहान कैसर और उमर सिद्दीक के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर इजलास। बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक पब्लिक प्राइवेट मंसूबों पर आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों से मुल्क में माशी इनकलाब ला सकते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1993 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विजन दिया, जिसके नताइज आज सबके सामने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पीर को होने वाली मुलाकात में 26 नवंबर के हवाले से बात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गोली चलाने का नहीं मान रहे। एक इंटरव्यू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ये लोग कहते हैं गोलियां नहीं चलाई गई, लोग जख्मी नहीं हुए, हम साबित करेंगे। बोले दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसलिए बैरूनी ताकतें हमारे खिलाफ हैं। सरहद पार से फितना ख़वारिज के दहशतगर्द आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहा था अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें, हुकूमत उस तरफ आ गई है, अब बात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद धरने महंगे पड़ गए। ज़राए के मुताबिक कंटेनर गाड़ियों और साउंड सिस्टम को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। नुकसानात के मुआवजे की वसूली के लिए निजी कॉन्ट्रैक्टर्स ने वज़ीर आला हाउस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तर्जमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ठेकेदारों ने नुकसानात का तखमीना 10 करोड़ लगाया है, जो वज़ीर आला KP अपनी जेब से अदा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की कराची में मगवी बच्चे सारिम के घर आमद। वालिदैन को मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कामरान टसूरी ने हुकाम को हिदायत दी कि सारिम की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। सारिम नॉर्थ कराची से एक हफ्ता कबल मदरसे से वापसी पर लापता हुआ था।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ज़िला टांक में 6 जबकि ज़िला खैबर के इलाके तीरा में 2 खवारिज मारे गए। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सुक योल को गिरफ्तार करने की कोशिश। सदारती महाफिजों ने गिरफ्तारी के लिए आए तफ्तीशकारों को रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सर्च और गिरफ्तारी के वारंट दिखाने के बावजूद तफ्तीशकारों को रोक दिया गया। करप्शन इन्वेस्टिगेशन हुकाम के मुताबिक वारंट की तामील से रोकने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रांसजेंडर एथलीट्स से मुताल्लिक बिल पर वोटिंग। ट्रांसजेंडर एथलीट्स को ख़वातीन स्पोर्ट्स में शिरकत से रोकने का बिल मंजूर। बिल के हक़ में 218 वोट पड़े, 2 डेमोक्रेट अरकान भी शामिल। बिल पर सेनेट में वोटिंग होना बाकी। कानून बनने का इम्कान कम है। फेडरल फंडिंग हासिल करने वाले स्कूलों या यूनिवर्सिटियों की ख़वातीन टीमों में ट्रांसजेंडर एथलीट हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की अटलांटिक कौंसिल में तकरीर के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में नारे लग गए। एहतजाज करने वालों ने एंटोनी ब्लिंकन को जंगी जराइम का जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हॉल से बाहर निकाल दिया। गजा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त। कतरी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक गजा जंगबंदी डील आखिरी मराहिल में है। डील में हायल बड़े मामलात हल कर लिए गए हैं। हमास ने कहा है कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात का ये दौर एक वाज़े और जामे मुआहदे पर ख़त्म हो गया। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 281 ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। बरतानिया के इंसदाद बदउनवानी की खातून वज़ीर ट्यूलिप सिद्दीक बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात के बाद मुस्ताफ़ी हो गई। ट्यूलिप बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की भांजी हैं। उनकी जायदाद के उनके खाला बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से जुड़े होने के इल्ज़ामात हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां शुरू हो गईं। कौमी टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्ट इंडीज़ की टीम आज से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जुमे से शुरू होगा।